तो हम हाँ, क्यों वो नहीं करते? नवरोज मनाते हैं भाई, मेरे पास तो अभी भी वीडियो होंगे नवरोज में, एक से एक सेलिब्रेशन। ये तो पाकिस्तानी है कि रक्षाबंधन हिंदुओं का है। तो अब आप के पास क्या बचा? आप अगर कोई पाकिस्तान में आए तो क्या दिखाइएगा उसको? अगर उसको ईद देखना है तो मैं ईद देखने भाई सऊदीया जाऊंगा या किसी अरब कंट्री में जाऊंगा, ठीक है ना, कि वही वो उनका है। आपका सेकंड हैंड ईद क्यों देखूं मैं? अब मेरा ये है कि आप मुसलमान हैं, देखिए ये हमारी ईदें जो है ये हमारा मजहबी त्यौहार है, ये मजहबी, इसका मजहब से ताल्लुक है। ये जो रक्षाबंधन है, ये होली है, ये दिवाली है, ये इनका मजहब से ताल्लुक कोई नहीं है, इसका इस खित्ते के साथ ताल्लुक है, इस रीजन के साथ ताल्लुक है। तो ये हमें जो मजहब को अलग से बनाना चाहिए, ये जो रीजनल हमारे या इलाकाई जो त्यौहार है, ये खुशियों के दिन है, ये इनको मनाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। ऐसे तो भाई वो देखिए, मैं वही कह रहा हूं ना, देखिए मुजफ्फर भाई, इसको समझना पड़ेगा, इस्लाम स्टैंड अलोन रिलीजन नहीं है। आप इस्लाम को स्टैंड अलोन समझते हो। आप टोरियल इंटीग्रिटी क्या यूएन चार्टर से आती है? अच्छा आप बताएं डॉक्टर साहब, आपने कभी ईद की सवैयां खाई हैं? 50 बार खाई हैं। अच्छा। 50 बार खाई हैं। मैं बचपन में, मेरे दोस्त होते, उसका नाम रजी था, तनवीर था, मैं इनके घर जाता था शाम को, और 2 तरह की सेवैयां होती थी, एक में दूध होता था, एक में दूध नहीं होता था, वो वाले। तो दोनों सेवैयां हम खाते थे, बड़े आराम से खाते थे। आपको तो आपको कोई एतराज नहीं है ईद उनके साथ सेलिब्रेट करने में? मुझे खुशी होती है ईद से। अरे भाई मैं खुश होता हूँ, एक त्योहार है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। आज बहुत ही खास आपसे गपशप लगने वाली है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग मुजफ्फर भाई। हम लोगों को देख देख के लोगों को बदहजमी ना हो जाए, हम लोग हर साथ बैठे हुए, लेकिन ठीक है, चलिए। डॉक्टर साहब बहुत ही मार के बड़ा अच्छा लगता है, मेरा समय भी अच्छा प्रोडक्टिव कट जाता है, एंड आई फील वेरी गुड। आई होप कि पीपल आल्सो फील वेरी गुड। जी, हमें बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। और हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डॉक्टर साहब रक्षाबंधन बहुत ही एक खूबसूरत त्यौहार, बहुत ही एक प्यारा त्यौहार है। बहन को उम्मीद होती है, हमारे यहाँ पर ईद होती है ना जब, तो बहनों को बड़ी आस उम्मीद होती है कि जी मेरे भाई ने मुझे ईद भेजी है, वो कोई बेशक कितने पैसे भी हों, तो उसको ये होता है कि मेरे भाई ने मुझे कुछ भेजा है। इसी तरीके से ये रक्षा का जो बंधन है, ये भाइयों को ये एक इस दिन का होता है कि मेरी बहन जो है वो मुझे राखी बांधे। बहुत ही खूबसूरत है। हमारे यहाँ पर इत्तेफाक नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस तरह के त्यौहार नहीं मनाए जाते, ना हमारे होली मनाई जाती है, ना हमारे दिवाली मनाई जाती है, और रक्षाबंधन भी नहीं। तो आपसे ये जानेंगे कि इसकी खूबसूरती थोड़ी सी आप भी बयान करें हमें, कि किस तरीके से आप भी वहाँ पर राखी बंधवाते हैं, और जो इंडियन हमारे भाई सारे देख रहे हैं वो भी बताइएगा कि वो किस तरीके से ये अपना जो ये दिन है वो उसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कि जो है ना, मतलब कि कल्चर सिविलाइजेशन क्या होता है? कल्चर और सिविलाइजेशन ये होता है कि ये इंसानी सभ्यताओं का निर्माण करता है, सोशल ऑर्डर का निर्माण करता है। इससे पहले कि मैं आपसे रक्षाबंधन पे बात करूं, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं, आप देख लें, तो उसके बाद मैं जो बात करना चाहता हूं आपसे कहूंगा। मैंने शेयर किया, आप इसको अगर शेयर कर दें। कर दिया जी आपने? In the US, we have a lot of holidays. We have Mother's Day, Father's Day, Friendship Day, Boss's Day, Valentine's Day. But Rakhi is a little piece of India that we'd like to take with us. It symbolizes the love between a brother and a sister. Hey, Laura and Jenny. There's an Indian festival called Raksha Bandhan, and this is a celebration of brothers and sisters. So from the other side of the world, I'll be thinking of you today.
miss you both. I love you very much. Roses are red, violets are blue. I'm so lucky to have a brother like you. Hey Morris and Albie, it's your sister. I'm here in India celebrating Rakhi, and I got these two for you because I miss you guys so much and I love you. She always cheers me up when I think I can't cheer myself up. Happy Rakhi, everybody. So, अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आप बात को स्टार्ट करें, मैं आपको पिछले साल की बात बताता हूँ। हमारे एक जो देखने वाले हैं, मुझे अब उनका नाम याद नहीं, उन्होंने जो है वो मुझे पिछले साल जो है ना अपनी वीडियो भेजी थी। वो खुद वो सनातनी है, हिंदू धर्म से उनका ताल्लुक है, लेकिन उनकी जो बहन बनी हुई है वो मुस्लिम है। यानी मुस्लिम बहन अपने सनातनी हिंदू भाई के हाथ पे राखी हर साल वो बांधती है और बड़े एहतमाम के साथ उनके घर में मिठाइयाँ भी आती हैं। उनके घर में बहुत एक दावत का समा होता है और जो एक मुस्लिम बहन है अपने हिंदू भाई के हाथ पे आके राखी बांधी। देखिए कितनी खूबसूरती है इस त्यौहार की कि इसमें मजहब इन्वॉल्व नहीं है कि आप इसमें कहें कि जी ये सिर्फ इस मजहब का ही त्यौहार है। इसको हर कोई मना सकता है, हर कोई इसको सेलिब्रेट कर सकता है। इतना खूबसूरत ये एक त्यौहार है। देखिए, मजहब और कल्चर के बीच का जो मुश्तरका रिलेशनशिप है, जब तक पाकिस्तानी नहीं सीखेगा वो ऐसे ही गफलत का शिकार रहेगा। इनमें से अभी आपने यूएस एम्बेसी का जो सेलिब्रेशन देखा, ये सारे क्रिश्चियन हैं। यूएस से बड़ा क्रिश्चियन कंट्री तो यूरोप भी नहीं है आज की डेट में। जितनी क्रिश्चियनिटी स्ट्रिक्टली यूरोप में, अमेरिका में फॉलो की जाती है, उतनी यूरोप में नहीं की जाती। उसका कारण यह है कि यूरोपियन अपने कल्चर और सिविलाइजेशन दोनों से क्रिश्चियन है, लेकिन ये जो है ये बाहर गए हैं। तो जो लोग बाहर चले जाते हैं अपनी जड़ों से, वो अपनी चीजों को ज्यादा प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप कल्चर और रिलीजन, जैसे अंग्रेज जब यहाँ पे आया तो उसने क्रिसमस दिया। क्रिसमस का कोई लेना देना नहीं है उसके सेलिब्रेशन के फॉर्म का, जो कि क्रिसमस जहां पे मनाया जाता है। क्रिसमस के पेड़ पे हमेशा लोग स्नो डालते हैं। जहां पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था वो भैया 50 डिग्री की जगह है, वहां बर्फ पड़ती ही नहीं है कभी। तो वो आप कल्चर, हमारे यहाँ गोवा में लोग पोर्तुगीज जो है उस कल्चर को रिलीजन समझ के फॉलो करते हैं। वही चीज पाकिस्तान की है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, हमें जो हमारे उलमा कराम है, हमारे मजहबी जो रहनुमा हैं, वो हमें ये कहते हैं कि क्रिसमस का कहने का मतलब, यानी मैरी क्रिसमस कहने का मतलब ये है कि खुदा ने बेटा जना, यानी खुदा ने बेटे की पैदाइश की। आया इस तरह का कोई है इसके पीछे? इसका मतलब क्या है मैरी क्रिसमस कहने का? देखिए, अब इस्लामिक जो स्कॉलर हैं वो स्ट्रिक्ट सेपरेटिज्म को फॉलो करते हैं। उनके क्लेम ये है कि इस्लाम में जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सब कुछ इस्लामी था, लेकिन उस जर्नी में जो लोग बने वो इस्लाम के लोग नहीं है जब तक वो इस्लाम को मान न ले। यहूदी को गाली भी देना है और यहूदी का रिलीजन भी लेना। अब इसमें हम क्या बाप से बात करें? तो उनको ये सिखाया गया कि भाई इस्लामिक, वो बेसिकली अरबी कल्चर को इस्लाम समझ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ ग्रीटिंग का एक तरीका है मुसलमान के लिए, सलाम वालेकुम। ये क्या पागलपन है? ये क्या पागलपन है? कोई अगर जापान का आदमी मुसलमान बन रहा है तो वो जापानीज ग्रीटिंग छोड़ दे, अब वो उसके लिए हराम हो गई, वो अरबी बन जाए। और क्या सलाम वालेकुम ये कोई इस्लामिक है क्या? प्री इस्लाम के आने से पहले वहां पे सलाम नहीं बोला जाता? सलाम जो वर्ड है वो शॉलम वर्ड, वो हिब्रू में आप उसको शॉलम बोलते हो। शॉलम का भी मतलब वही होता है जो सलाम का होता है, बिकॉज कि ये दोनों भाषाएं, अरबी और हिब्रू, ये दोनों इनको कहते हैं सेमेटिक लैंग्वेज। ये दोनों एक ही परिवार की भाषाएं हैं। तो वो शलोम उनका सलाम मतलब पीस। तो ये पीस भी अपॉन यू का पूरा कॉन्सेप्ट ये उस इलाके का है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग ग्रीटिंग तरीके हैं। अगर ये लोग नहीं समझ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ भाई है, आप पंजाबी को भी देखिए, वो कहता पैरी पौना जी, ठीक है ना। वो उसके बाद कहता है कई सिख है, वो कहता पैरी पौना, वो कहता हम जो खालिस्तानी सिख है, जी हमारा कल्चर अलग है।
अरे भाई पैरी पॉन का मतलब है पाँव छू रहा हूं आपका, ये एग्जैक्टली इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि जब तक कल्चर और हमारे सिंध के अंदर और ये हमारा जो सराइकी बेल्ट है वहां पर बाकायदा पाँव को हाथ लगाते हैं, पाँव को छूते हैं। अगर कोई मिलने आ जाता है, कोई बड़ा होता है तो उसके पाँव को वो हिंदू है, वो हाथ लगाते हैं पाँव को। आप उसको कोशिश तो कर रहे हो कि उसके अंदर से हिंदुइज्म खत्म कर दो, नहीं कर पा रहे हो, आप उसमें बिलख रहे हो। और अच्छा, वो ऐसे सिंधी ऐसे सलाम भी ऐसे लेते हैं, ऐसे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वो वही कर रहे बेचारे, वो ग्रीटिंग अस्सलाम वालेकुम जरूर बोल रहे हैं, लेकिन वो कर ऐसे रहे, ठीक है ना। तो यही बेवकूफी सिखाई ना। अरे भैया भगवान को मानो, भगवान ने अगर ये दुनिया बनाई है, सब आदम अलैहिस्सलाम के अगर मान ले, हालांकि मैं थ्योरी को नहीं मानता, ये बहुत सुपरफिशियल थ्योरी है, लेकिन फिर भी अगर हम मान लें तो भाई उसी के वंशज कहीं शैलोम कह रहे हैं, कहीं गुड इवनिंग कह रहे हैं, कहीं गुतेन मॉर्गन कह रहे हैं, कहीं पे वो अस्सलाम कह रहे हैं, कहीं पे कुछ कह रहे हैं, कहीं पे नमस्ते कह रहे हैं, नमस्कार कह रहे हैं, वड़क्कम कह रहे हैं, सत श्री अकाल कह रहे हैं, जो अब क्योंकि जी सब गलत हो गया, ये सब मिट जाना चाहिए, इस पे जी मिट्टी पा देनी चाहिए। अब बताओ, अभी इतना होने के मुझे भी कहा जाता है आप सत श्री अकाल क्यों बोलते हो, आप नमस्कार क्यों बोलते हो। मैंने कहा ये देखिए, इसका मजहब से क्या तल्लुक है, इसका मजहब से कोई तल्लुक ही नहीं है, उन्होंने इसी को मजहब बना दिया है। आज आप देखिए, आपके ही माशरे में सबसे ज्यादा गालियां मुल्लाओं को पड़ती हैं कि नहीं पड़ती हैं। हर पढ़ा लिखा आदमी मुल्लाओं को गाली दे रहा है, उसको आपको ये सिखाने वाला, देखिए इसी से यूरोप ने प्लूरलिज्म और मल्टी कल्चरलिज्म की ओर गया था, क्योंकि यूरोप भी एक समय यही कहने लगा था। ये जो एक ऑब्सेशन होता है ना कि एक खुदा, एक ही सही है, सब गलत है, ये फिर ना ये खुदा से शुरू होता है, फिर ये कल्चर में चेंज होता है, फिर ये लैंग्वेज में चेंज होता है, फिर ये खाने में चेंज हो जाता है कि सबसे अच्छा खाना मेरा, सबसे अच्छा लैंग्वेज मेरा, सबसे अच्छी, मतलब ये जो है ना कि सब गलत, ये एक ऑब्सेशन का रूप ले लेता है। तो पॉइंट वही है कि इससे छुटकारा दिलाने के लिए यूरोप को रेनेसां लाना पड़ा, रीबर्थ। अब आपका सोसाइटी का रीबर्थ कब होगा हमें नहीं पता, मगर ये तो मैं ताल ठोक के कह रहा हूं, अभिषेक मिश्रा रहे या ना रहे, ये वीडियो रहेगा कि रेनेसां तो होगा, क्योंकि वही नेचर है। जो अभी आप कर रहे हो वो नेचर नहीं है। और अरबों ने अपने जमीन पे मंदिर बना के प्रूफ कर दिया, और उसके बाद अभी जो आपके मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया अपने यहाँ पे, वो रामायण और गीता पढ़ा रहे, योग पढ़ा रहे। अब मैं मुसलमान हूं, तो अभी आप कल बता रहे थे, मैं आपका वीडियो देख रहा था कल, तो बड़ा खराब नेटवर्क था, तो वो बात नहीं हो पा रही थी, तो मुझे आप दिख नहीं रहे थे अच्छे से। तो मैं आपने बीच में बोला कि योग भी नहीं बनाते क्योंकि मुसलमान है। अब ये सब बताइए क्या है यार। देखिए, कल्चरल अप्रोप्रिएशन एक कॉन्सेप्ट होता है ये कि जब आप किसी को क्रिश्चियन बना देते हैं ना, तो वो भगवान के साथ साथ आप क्या कहते हो कि उसका कल्चर भी क्रिश्चियनिटी का कल्चर बना देते हैं। ये प्रॉब्लम है, आप समझ रहे, उसकी सारी प्रैक्टिसेस जो दूसरे धर्म के प्रैक्टिसेस के आधार पे हुई रहती हैं, वो आपको भाई अंग्रेज का क्रिश्चियनिटी और पोर्टुगीज की क्रिश्चियनिटी एक है, हो ही नहीं सकती। अरबों की क्रिश्चियनिटी और यूरोपियंस की क्रिश्चियनिटी एक है, हो ही नहीं सकती साहब, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि आप जब इसको कल्चर को अगर अलग नहीं करोगे, ये गलतियां होती रहेंगी। भाषा का रिलीजन नहीं। अब आपके लिए उर्दू एक मजहबी लैंग्वेज है, क्या बताइए अब क्या अब इस पे हम बोले। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जी नहीं 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 नहीं, उर्दू मजहबी लैंग्वेज नहीं है। मजहबी लैंग्वेज तो बेसिकली अजी साहब हमारी वो है अरबी। अब अरबी सिखाएंगे सबको, तो भाई कहाँ रुकोगे, कैसे अरबी सिखाओगे, पंजाबी कैसे खत्म कर दोगे। तो भाई आपको अगर अरबी लोगों की लिंगुआ फ्रांका बनानी है तो लोगों को अरबिया में लाके रखना पड़ेगा ना। और या तो आप ये पाकिस्तान में ये उम्मीद करिए कि बच्चा पैदा होते ही उस इन्वायरमेंट पे रहे जहां सब अरबी बोल रहे हैं, और जो अरबी बोल रहा है वो पूरा इस्लामिक मोरालिटी को समझ जा रहा है क्या। अरे भाई वो अरबों का लाइफस्टाइल है, अरब उसी तरीके से रहते हैं, उनको तो कुछ नहीं करना पड़ा ना। प्रॉफिट मोहम्मद ने आकर के 90% जो उनकी प्रैक्टिसेस थी उसको इस्लामिक करार कर दिया, उनको कोई चेंज नहीं करना पड़ा। अब आपको कपड़े भी चेंज करने हैं, आपको अपने त्योहार भी चेंज करने हैं, आपको अपने हीरो भी चेंज करने हैं, आप
आपको अपनी भाषा चेंज करनी है, आपको अपना लुक और गेटअप चेंज करना है, आपको साले को अपना दीन जीने तक चेंज करना है, और तो और हिस्ट्री चेंज करनी है। कल अभी मैं सुन रहा था, आपके एक बड़े स्कॉलर है, वो कह रहे हैं बर्रे सगीर का जो हिस्ट्री है वो गरीबी और गुर्बत का है। मैं हैरान हो गया। OECD कह रहा है कि 2000 साल से इंडिया और चाइना 55% ऑफ द वर्ल्ड GDP है, और आपके यहाँ पे पढ़ा, चूंकि इस्लाम से पहले सब कुछ जाहिलियत साबित करना है, तो आप हमारी हिस्ट्री का भी बेड़ा गर्क कर दीजिए कि यहाँ के सब लोग जो थे वो गोबर खाते थे और गाय का मूत्र पीते थे। ये हमारी आइडेंटिटी बनाई हुई है मुसलमानों के मन में कि ये गाय का गोबर खाते हैं और क्या गाय का मूत्र पीते हैं। फॉर अ सिविलाइजेशन which is celebrated across the globe. मुझे आज एक रशियन प्रोफेसर साहब का मेल आया, उन्होंने कहा भाई वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिया वीक, आपको आना है। सो आप दुनिया भर में हमारे कल्चर को सेलिब्रेट, पाकिस्तान का कल्चर कभी सेलिब्रेट नहीं होगा, अरबों का कल्चर सेलिब्रेट होगा, याद रखिएगा। रशिया सारे करते हैं। आप खुद ही बताते हैं कि जो सेंट्रल एशियन है वो अपने, हालांकि वो इस्लामिक कंट्री के, उसके बावजूद वो अपने जो जितने भी रीजनल उनके फेस्टिवल है वो एंजॉय करते हैं उसको। तो हाँ, वो नवरोज मनाते हैं भाई, मेरे पास तो अभी भी वीडियो होंगे नवरोज में एक से एक सेलिब्रेशन। ये तो पाकिस्तानी है कि रक्षाबंधन हिंदुओं का है। तो अब आपके पास क्या बचा? आप अगर कोई पाकिस्तान में आए तो क्या दिखाइएगा उसको? अगर उसको ईद देखना है तो मैं ईद देखने भाई सऊदीया जाऊंगा या किसी अरब कंट्री में जाऊंगा, ठीक है ना, कि वही वो उनका है। आपका सेकंड हैंड ईद अब मेरा ये है कि आप मुसलमान हैं, देखिए ये हमारी ईदें जो है ये हमारा मजहबी त्यौहार है, ये मजहबी, इसका मजहब से ताल्लुक है। ये जो रक्षाबंधन है, ये होली है, ये दिवाली है, ये इनका मजहब से ताल्लुक कोई नहीं है, इसका इस खित्ते के साथ ताल्लुक है, इस रीजन के साथ ताल्लुक है। तो ये हमें जो मजहब को अलग से बनाना चाहिए, ये जो रीजनल हमारे या इलाकाई जो त्यौहार है, ये खुशियों के दिन है, ये इनको मनाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। ऐसे तो भाई वो देखिए, मैं वही कह रहा हूं ना, देखिए मुजफ्फर भाई, इसको समझना पड़ेगा, इस्लाम स्टैंड अलोन रिलीजन नहीं है। आप इस्लाम को स्टैंड अलोन समझते हो, आप ये तो मानते हो कि नबी की आखिरत, नबी की आखिरत, नबी की आखिरत तो आप समझते हो, मगर उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं समझते। क्योंकि इस्लाम की एक हिस्ट्री है उस इलाके के साथ, आप उस हिस्ट्री का पार्ट नहीं हो। आपको कोई मौलवी मौलाना कहानी के रूप में इस्लाम समझा रहा है, और आप ये समझ रहे हो जैसे यहूदियों, एक बात मैं कह दूं, यहूदियों से आप नफरत कर रहे हो। कभी आप यहूदी को अपना कजन नहीं कहोगे, लेकिन एक अरबी यहूदी को अपना कजन कहता है और एक यहूदी अरबी को अपना कजन कहता है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। कह सकते। देखिए अरबी भी अपने जो फेस्टिवल भी मनाते हैं उस इलाके के, वो इतनी नफरत बाकी मजहब से नहीं रखते। तुर्की भी ऐसे ही है, जो वो भी ऐसे ही है। आप सेंट्रल एशियन की बात कर रहे हैं, वो भी इसी तरीके से। सिर्फ जो पाकिस्तानी मुस्लिम है, इंडियन मुस्लिम है, बांग्लादेशी मुस्लिम है, इसी के अंदर फर्क है। बाकी तो सारे जो नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं और बिल्कुल वो ठीक जा रहे हैं अपने रास्ते। सेंट्रल एशियंस में भी है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं है उनके अंदर के, मगर चूंकि रशियंस ने वहां पे जा करके एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट और जो डी रिलीजाइज किया सोसाइटी को, उसका असर ये पड़ा कि एक अच्छा खासा उन्हीं के अंदर में एक चंक है जो रिलीजन को नहीं मानता। जैसे तुर्कमेनिस्तान के लोगों ने, अरे किर्गिस्तान के लोगों ने जाके रशिया में मारा 170 लोगों को, वो भी कसाब की तरह के तो। लेकिन अब आप देखिए, जब कसाब ने इंडिया में 300 लोगों को मारा और जब किर्गिस्तान के लोगों ने 170 लोगों को रशिया में मारा, तो दोनों गवर्नमेंट का, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ किर्गिस्तान के रिएक्शन को समझिए। किर्गिस्तान ने तुरंत विद इन 6 months उन्होंने बुर्का पे बैन लगाया, लॉ लगा करके उन्होंने ईद और बकरीद सब पे बैन लगा दिया कि बच्चे सेलिब्रेट नहीं करेंगे इसको, ये एक बड़ा आदमी होने के बाद ही कोई सेलिब्रेट करेगा। और उन्होंने ये कह के बैन लगाया कि ये हमारा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अपने लोगों को ये समझा रहे हैं कि जिसको तुम अपना समझ रहे हो ये तुम्हारा नहीं है। तो रिलीजन में तुम गॉड तो ले सकते हो, मगर उसकी भाषा, उसका कल्चर, उसका सोचना नहीं ले सकते आप जैसे एक इंडियन जो है वो जिस तरीके से इंडिया को समझता है, और कोई इंडिया से प्यार करने वाला जो यूरोप में रहा है वो इंडिया को उस तरीके से नहीं समझ सकता। हमारी जो हमारी सिविलाइजेशन के प्रति एक बेंट ऑफ माइंड है, जो हमारे यहाँ भगवान को देखने का तरीका है, गॉड्स को परसीव करने का तरीका है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है।
तो दुनिया उसको नहीं समझ सकती अनलेस अनटिल आप बॉर्न हुए हो इस सोसाइटी में। अब होता यह है कि इस्लाम को सिखाने के लिए लोगों ने वहां पे टू नेशन थ्योरी को इस्लाम बना दिया, क्योंकि वो टू नेशन, इंडिया का इस्लाम टू नेशन थ्योरी है, वो सारी कंपैरिजन हिंदू से कर रहा है, वो कंपैरेटिव मोड में चल रहा है, ठीक है ना। और आप देखिए जो ग्लोबल इस्लाम का जो फिनोमिना है वो फिर दुनिया पे, वो यूरोप पे जीतने की बात करता है कि हम यूरोप पे फतह हासिल करेंगे, लेकिन इंडिया का जो मुसलमान है जो इस सब कॉन्टिनेंट का, वो खाली कह रहे हिंदू को जी हमें ये लगा देना जी, उनका त्योहार अलग है जी, मंदिर में ये गणेश ऐसा है वो ऐसा है। अरे भाई ये जो मानसिकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरी की पूरी थ्योरी कयामत पे बेस्ड है, क्योंकि गॉड ने बनाया है, गॉड डिस्ट्रॉय करेगा। हमारे यहाँ तो एक कयामत हर साल होती है भाई, कहीं कोई ब्रह्मांड बना, कहीं कोई ब्रह्मांड खत्म हो गया, कहीं कोई नई पृथ्वी बनेगी, वो पृथ्वी खत्म हो गई, और इसी को दुनिया मानती है कि कई ब्रह्मांड है ऊपर। तो ये जो आपका ब्रह्मांड का है कि एक अर्श है, अर्श के ऊपर गॉड बैठा है, ये जो एक ओवर सिंप्लीफाइड जो कॉन्सेप्ट है उसको लोग नहीं समझ पाते। तो मेरा ये मानना है कि रिलीजन को आप स्पिरिचुअल बना दीजिए, लोगों को अल्लाह से शांति मिलती है, वो जाए नमाजें पढ़े, बस बाकी जो कर रहा है किर्गिस्तान वो कीजिए, बताइए कि हमारी हिस्ट्री ये है, ये इसको इस्लामिक, अब मुझसे एक बार पूछा था ये हिंदू राष्ट्र है। अरे राष्ट्र का मतलब होता है कॉमनवेल्थ, राष्ट्र का मतलब वो हिंदुओं ने उस सभ्यता को बनाया। अब जी वहां पर तो वो अफ्रीका से सब लोग आए, अरे भाई तो बड़ी अच्छी, मैंने कहीं मैं पढ़ रहा था कि अगर ये आपका आर्ग्यूमेंट है कि सब अफ्रीका से शुरू होते हैं, तो भाई ये भी इंडिया पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ही टूट करके आकर के यहाँ पे लगा हुआ है, तो कोई फिर बाहर से नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि इंडियन कॉन्टिनेंट पहले अफ्रीका का पार्ट होता था, वो ड्रिफ्ट होते 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 जाकर के यहाँ पे एशिया में लग गया, तो फिर वो आपकी थ्योरी गलत हो गई। तो बॉटम लाइन है, इस तरीके की फूहड़ थ्योरी नहीं देनी चाहिए भाई। जब जिसने सिविलाइजेशन शुरू कर दिया, लोगों ने अपना अपना घर बना लिया, जैसे यूएन चार्टर का एग्जांपल मैं देता हूँ, आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर कहता है यूज ऑफ फोर्स का इस्तेमाल करके, उपयोग करके आप किसी की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को ऑल्टर नहीं कर सकते। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी क्या यूएन चार्टर से आती है? अच्छा आप बताएं, अच्छा आपने कभी ईद की सवैयां खाई हैं? 50 बार खाई हैं, अच्छा। 50 बार खाई हैं। मैं बचपन में, मेरे दोस्त होते, उसका नाम रजी था, तनवीर था, मैं इनके घर जाता था शाम को, और 2 तरह की सवैयां होती थी, एक में दूध होता था, एक में दूध नहीं होता था, वो वाले, तो दोनों सवैयां हम खाते थे, बड़े आराम से खाते थे। आपको कोई एतराज नहीं है ईद उनके साथ सेलिब्रेट करने में? तो खुशी होती है ईद से। अरे भाई मैं खुश होता हूँ, एक त्योहार है, मैं ईद को एक त्योहार के रूप में देख रहा हूँ ना। इंसानों के कई तरीके के त्योहार है, होली, दीपावली, ईद। मेरा इस त्योहार सबसे अच्छा, ये बेवकूफी की बात है, ईद एक बहुत सुंदर त्योहार है। आप गॉड की वर्शिप करेंगे, आएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, गिफ्ट्स एक्सचेंज करेंगे, बैठ के शाम को मिश्रा जी आएंगे, उसके साथ सेवइयां खाएंगे, और क्या चाहिए इसमें? क्या बुरा लगने का चीज है? लेकिन जी ईद तो मनाएंगे, होली और बाहर करो रंग लग जाएगा इस्लाम, ये क्या पालो? मेरा यही है ना कि एक हिंदू जो कट्टर हिंदू है, सनातनी है, उसको कोई एतराज नहीं ईद के ऊपर, वो ईद में अरे वो इसलिए कट्टर है। देखिए कट्टरता के 2 फॉर्म है, वो लिबरल कट्टर है, वो एक्सट्रीम कट्टर है। देखिए समझिए इस बात को मुजफ्फर भाई, एक थ्योरी, एक ही बात को 2 तरीके से कहा जा रहा है, एक ही बात। वेद लिखता है एकम सत बहुधा विप्राहा वदंती, ठीक? अगर मैं इसका आपको पूरा पढ़ दूं, फुल वर्स, ठीक है ना, तो वो कुछ इस तरीके से है, क्षमा कीजिएगा। इंद्रम मित्रम वरुणामग्नि हुरथो दिव्य स संपूर्णो गुरुत्मानम एकम सद्विप्राहा बहुधा वदंती युग्नम यम मातरिषु नमाहु। इसका मतलब क्या है? They called him Indra, Mitra, Varuna, Agni, and he is heavenly Garud, who has beautiful wings. The truth is one, but the sages call it by many names or described him in many ways. ये है कट्टर हिंदू। अच्छा आज की डेट में हिंदू में जो हिंदू अपने जो सनातनी है, वैदिक व्यवस्था, हम वैदिक व्यवस्था वाले लोग हैं,
उनके यहाँ ये सारे गॉड गायब हैं। मेजॉरिटी लोग जिन भगवानों को आप पूछते हैं वो ये भगवान नहीं है जिनका वेदों में वर्णन है। गरुड़ की पूजा कहीं नहीं की जाती। मित्र नाम के कोई भगवान का मंदिर होगा, मुझे पूरा यकीन है भारत में कहीं एक दो, लेकिन मित्र एक पॉपुलर भगवान नहीं पूजे जाते हैं आज की डेट में। आज की डेट में नए भगवानों ने जन्म लिया है या नए उनका अवतार है, जैसे भगवान श्री राम है, श्री कृष्ण है, ये ज्यादा प्रोमिनेंट भगवान है। पॉइंट में क्या कह रहा हूं, मगर इसमें इंपॉर्टेंट क्या वो कह रहा है कि सत्य, वो भगवान नहीं कह रहा कि सारे भगवान एक है, वो कह रहा है सत्य एक है, उसको बताने के मार्ग अलग है। आप उसको इंद्र कह सकते हैं, वरुण कह सकते हैं, मित्र कह सकते हैं, यम कह सकते हैं, अग्नि कह सकते हैं, जो कह दे, जो मर्जी नाम ले लें, जो मर्जी चाहे नाम ले ले। अब इसका ये मतलब है कि अब जब कोई कह रहा है कि मैं अल्लाह भी हूं, तो हाँ अल्लाह भी जोड़ दो। वो कह रहे हैं कि भाई एक नया गॉड है जीसस का, हाँ उसको भी जोड़ दो। तो वो कह रहा है क्योंकि उसकी क्या बेसिक फिलॉसफी है कि सत्य एक है, उसके नाम परिवर्तित हो रहे हैं। तो कह रहा हाँ ये भी सत्य होंगे, ये भी परिवर्तित हो सकता है। दूसरा, इसी बात को दूसरी तरीके से क्या कहा जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज वन गॉड, देयर इज नो गॉड बट गॉड। एक ही बात है, हालांकि वो गॉड है, वो ट्रुथ है, दोनों का वर्ड अलग अलग है, ट्रुथ और गॉड में बहुत अंतर होता है। लेकिन जो थ्योरी जो मोनोथीज्म लेके आता है कि एक ही गॉड है, बाकी गॉड गलत है, कहने का तरीका इतना डिस्ट्रक्टिव हो गया कि लोगों ने मार काट बचा दी इसको। ये फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो समाज, बिकॉज समाज में इतनी समझ सबके पास नहीं होती है। समाज को एक भेड़ चाहिए जिसके पीछे वो चले, इसी को भेड़ चाल कहते हैं। समाज पैदा होता है, उसको बता दिया जाता है, वो फिर वो सारी जिंदगी उस पर चलता रहता है। उसमें से एक दो इसने समझदार लोग होते हैं जो समाज से अलग निकलते हैं, वो बाहर से देखते हैं कि हो क्या रहा है, वो परिवर्तन लाते हैं समाज में। तो मैं वही कह रहा हूं, एक बात को दो तरीके से कहने का मतलब है, अगर आप पहले में विश्वास करते हैं आपको भी कि सत्य एक है, तो आप उसके कई प्रकार के मार्ग हो सकते हैं। आप उसमें आप लोगों से कोई द्वेष नहीं रखेंगे। तो आप जब अल्लाह कहते हैं तो मुझे कोई द्वेष नहीं होता, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपका अल्लाह सत्य है। पर पॉइंट ये है कि जब आप अल्लाह कहते हैं, आप मुझे देखते हैं इसका वाला तो गलत है साला, ये जो जब, तो वो दोनों ही अपनी जगह पे दिक्कत सही है, लेकिन दिक्कत ये है कि एक थ्योरी जो है वो आदमी के अंदर इनटॉलरेंस पैदा कर देती है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्योंकि वो सामने वाले को गलत मानता है और अपने वाले को सही। और यही, इसी से लड़ने के लिए यूरोप में मल्टीकल्चरलिज्म आया। ये फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है। नो वन इज फाइटिंग अल्लाह, नो वन वांट्स टू फाइट अल्लाह, नो वन वांट्स टू फाइट एनी प्रॉफिट। बट पॉइंट ये है कि क्या बाकी सारे कल्चर और थ्योरी को आप ऑब्लिटरेट करके इसको लागू करेंगे तो फिर फाइट होगी, फिर तो तलवारें खींचेंगी, लोग लड़ेंगे इसके लिए। पॉइंट वही है, अगर आप एक्सेप्ट कर ले कि भाई मेरा भी गॉड है, सब अपने अपने तरीके से जी रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ, दूसरे को भी बर्दाश्त करें। आपको चाहिए होता है, क्योंकि जब आप कह रहे हो सब गलत है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, नहीं तो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको दो चीजें माननी है, मैं सही और वो गलत, तब आप बनते हो मोनोथीस्ट। मैं सही, आप गलत माने लेकिन बर्दाश्त तो करें ना। नहीं, इतना आसान नहीं होता मुजफ्फर भाई। बर्दाश्त एक बहुत बड़ा गुण है, हजारों साल की शताब्दियां लगी हैं, तब जाके हम इतने जाकर के वो पीसफुल हुए हैं, वरना हम तो जानवर हैं ना भाई बेसिकली जी। तो आप आइडियोलॉजीज के थ्रू हमारे जानवर को और ज्यादा निखार सकते हैं या और ज्यादा दबा सकते हैं। देखिए, वायलेंस इज अ लॉ ऑफ नेचर, पीस इज एन आर्टिफिशियल एंटिटी। एक शेर को भूख लगता है तो एक बड़े क्या कहते हैं, सुंदर सा सीधा सा घास खाने वाला हिरण खाता है, वो उसको कोई वो नहीं होता कि जी पाप पुण्य कर दिया, कमजोर ने ताकतवर को मार दिया। लॉ ऑफ नेचर में कमजोर ताकतवर कोई नहीं है। आपका खाना है, फूड चेन का पार्ट है जी, आप खाएं और डकार ले और सो जाए आराम से, कोई पाप पुण्य नहीं किया आपने। पॉइंट ये है कि आप जब लोगों के अंदर एक जिसे कह लीजिए मैनिफेस्टेशन वाली, जब आप वो डालना चाहते हैं कि वो कैसे बिहेव करें, पैदा तो सब मनुष्य होते हैं, उसमें से कुछ मुसलमान बनता है, कुछ जो है वो वैदिक बनता है, कुछ क्रिश्चियन बनता है, तो फिर आप कैसा मुसलमान बना रहे हैं, ये उसके बिहेवियर को ही, मुसलमान एक बिहेवियरल पैटर्न है, मुसलमान कोई जेनेटिकल पैटर्न नहीं है जी। आप बिहेवियर से मुसलमान बनते हो, आप सोच से मुसलमान बनते हो। आप सोच खत्म कर देंगे तो आप मुसलमान ही होना बंद हो जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि अब आपके जो लोग हैं उनका काम ये है कि समाज के साथ चले,
अरबों को भी ये बात समझ में आ गया कि उनका इस्लाम छीन के तुर्कों ने उन्हीं के ऊपर जाके बैठा दिया। भारत के लोगों ने तुर्कों के जो किंग था उसको खलीफा कहा। ये ब्लास्फेमी है। 4 खलीफा राशिदीन के अलावा कोई खलीफा हो नहीं सकता था। लेकिन भारत के मुसलमानों ने ओटोमन अंपायर यानी सल्तनत उस्मानिया के राजा को कहा ये खलीफा है। क्या एक अरबी कभी ओटोमन अंपायर को खलीफा मानेगा? अस्तगफिरुल्लाह। और आप कह रहे हो वो खलीफा है। आप पॉलिटिकल जो ये पॉइंट हो जाता है कि आपने अरबों से छीन लिया और उन्हीं की डंडी काट दिया आपने, अरबों को गुलाम बना दिया। तो अरबों ने अगर हिंदुओं का जब उनके नाम पे धिम्मी बनाया तो किसी ने उनको उन्हीं का धिम्मी बना दिया। वो कह रहे जी हम तुमसे भी सुपीरियर है। वो कह रहे हैं, मैं कहीं सुन रहा था कि देखिए अरबों के लिए भगवान अल्लाह ने कोई मदद नहीं भेजी, इस्लाम के लिए मदद भेजी है। तुर्कों ने जब इस्लाम का झंडा उठाया तो देखिए अल्लाह ने मदद की और पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन वही अरबों ने जब लड़ाई करी तो अल्लाह ने उनको हरवा दिया, क्योंकि वो इस्लाम के नाम पे नहीं लड़ा थे। जबकि मुझे तो पता है कि भैया 1967 में वॉर हुआ था इसराइल से, वो तो इस्लाम के नाम पे हुआ था। सारे अरबी मुल्क होकर के एक लड़े थे, जिहाद डिक्लेयर किया था उन्होंने। तो जो एक नॉन अरबी है वो अरब और इस्लाम को अंतर करता है, लेकिन जो अरबी है वो अरबी और इस्लाम को अंतर नहीं करता, क्योंकि इस्लाम उसी के जीवन का 90% पार्ट था। उसमें 10% चीजें जोड़ी गई, जैसे सूद हराम कर दिया गया और शराब पीना हराम कर दिया गया। बाकी वही कल्चर, वही ड्रेस, वही पूजा के स्थान, वही सब चीजें, वही नमाज, वही सब कुछ था। तो मैं पाकिस्तान के, और देखिए आना आपको इसी रास्ते पे है। चूंकि मैं कल देख रहा था कि एक कट्टर यहूदी जो है वो कह रहा है जी आई लव इंडिया। यहूदिज्म इज द बर्थ ऑफ मोनोथीज्म। वो इंडिया से प्यार, आप समझिए यहूद हनूद की साजिश का मतलब डेप्थ ऑफ सेंटेंस समझिए। मोनोथीज्म और पॉलीथीज्म साजिश कर रहा है इस्लाम के लिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? मोनोथीज्म जो यहूदी लाए हैं। अच्छा, यहूदियों के लास्ट प्रॉफिट आने उनको तो मिल नहीं रहे बेचारे, बाकी सबने अपना अपना बना लिया उन्हीं का लेकर के। वो हैरान है, कह रहे हमसे तो पूछो, कह रहे तुमसे ना पूछेंगे। वो कह रहे भाई हमारे वाले आने हैं, हमारा टेस्ट होना है, हमको पीस मिलेगा, हमको तुमसे ना पूछेंगे भाई, अब तुम्हारा भी ले लेंगे, तुम भी सब उसी में आ गए, हमको मानो, हमने जो कहा है वो मानो जी। वो बेचारे अलग उनकी जान सांसद में पड़ गई कि अरे यार हद हो गई। पहले क्रिश्चियनों ने, अच्छा जिसने उनसे लिया सबने उनकी ठोंक बजा दी, पॉलिथिज्म लाके वो परेशान हो गए, क्योंकि जब ये उनके घर से, ये घर का मामला था, घर से बाहर चला गया हिसाब किताब उसमें। अब उनको जाके नायक भी समझा रहा है, उनको जाके दूसरे भी समझा रहे हैं। वो कह रहे यार हमें समझा रहे हो तुम? अच्छा हम लेके आए और हम ही सबसे घटिया हो गए। आप समझ रहे हैं ना? ये वही बात हुआ कि बाप ने घर बनाया और बाप को ही घर से निकाल दिया कि चल निकल, तेरा क्या काम है बूढ़े। आप समझ रहे? तो वो बेचारा कह रहे यार मेरी तो सुन लो। तो अच्छा वो देखिए आज तक जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन कहते हैं, क्योंकि अगर क्रिश्चियनिटी सच है तो जूस एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सारे जूस क्रिश्चियन हो जाने चाहिए। और अगर इस्लाम सच है तो फिर जूस और क्रिश्चियन दोनों नहीं एग्जिस्ट होने चाहिए, सारे मुस्लिम बन जाने चाहिए। तो पॉइंट ये है कि वो जूडो क्रिश्चियन कह रहे हैं, जूडो क्रिश्चियन इस्लामो क्यों नहीं कह रहे? जबकि टेक्निकली उनको जूडो इस्लामो ट्रेडिशन कहना चाहिए, बिकॉज की अरब्स एंड जूस एटलीस्ट अम्बिलिकली रिलेटेड है, क्योंकि अरब का क्लेम ये है कि हम याकूब की संतानें हैं, जबकि जो क्रिश्चियन है यूरोप का, उसका कोई लीनियज अब्राहम से नहीं जुड़ता है। वो अब्राहम की संतति नहीं है, वो एडम की संतति हो सकता है, पर वो अब्राहम की संतति नहीं है। तो पॉइंट ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बेचारे यहूदी जो है, आप जब कहते हो यहूद हनूद की साजिश, इस सेंटेंस की डेप्थ को समझिए। और इसीलिए मैं ताल ठोक के कहता हूं कि आना इसी रास्ते पे है, बदल सब गए। आपने तो कम मार काट मचाई है, यूरोपियंस ने तो पूरा का पूरा जाकर अमेरिका चेंज कर दिया, और आज सारी दुनिया में डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म का प्रचार करते हैं। समझ रहे ना? तो पॉइंट यही फ्यूचर है। इस्लाम विल नॉट गेट वाइप्ड आउट या फिनिश नहीं होगा, क्रिश्चियनिटी फिनिश नहीं होगी, इसका मैनिफेस्टेशन चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा सनातन का मैनिफेस्टेशन चेंज हो गया, कोर वही रहा,
वो क्या है कि आज मित्र नाम की कोई भगवान का मंदिर नहीं है जिनमें मैं जाके पूजा करता हूं या कोई अन्य पूजा करता हो। वरुण देवता की पूजा नहीं होती उस तरीके से, आजकल लोग शिवलिंग की ज्यादा पूजा करते हैं। अग्नि की पूजा होती है, वो एक वो उनका कोई मंदिर नहीं है, लेकिन अग्नि एक सेंट्रल पार्ट है पूजा का। लेकिन मित्र नाम के कोई भगवान नहीं है, वरुण नाम के भगवान नहीं है, यम की पूजा नहीं होती है, एटलीस्ट उनके मंदिर उस तरीके से नहीं है। तो नए गॉड्स आते हैं, मैनिफेस्टेशन चेंज होता है, कोर वही रहेगा। आप जो हैं, जो सिस्टम के बाहर है, इस्लाम यानी अरबी सिस्टम के जो बाहर है, इस्लाम वहां आ चुका है। आपको कल्चर और रिलीजन के बीच का पहले तो झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। ये जो झूठी कहानियां, ये जुल्म और ये जबर और रेप, और हर हिंदू साला रेपिस्ट है बाय डिफॉल्ट कि वो हिंदू है, मतलब मैं बाय डिफॉल्ट रेपिस्ट हूं, मेरी गलती ये है कि मैं हिंदू पैदा आप समझ रहे हैं, वो जुल्म है। क्या करेगा आप? तो पहले तो झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, नॉर्मल बनना पड़ेगा, लोगों के दिमागों को नॉर्मल करना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है। कल्चर और रिलीजन के बीच का अंतर आप बताएंगे, कल्चरली वो हमारे भाई हैं, हम लोग एक हैं, हमारा मजहब दूसरा हो सकता है। जैसे मैंने देखा कजाकिस्तान में कि एक लड़की थी, उसके बाप बुद्धिस्ट थे, मुसलमान थे बेसिकली, लेकिन वो बुद्धिज्म फॉलो करते थे। वो लड़की खुद जो है वो इस्लाम को नहीं फॉलो करती थी। उसकी जो सिस्टर इन लॉ थी वो एकदम कट्टर मुस्लिम थी, वो पूरा हिजाब उजाब वो सब पहनती थी, और उसके जो दोनों बेटे थे वो क्रिश्चियनिटी को सीख रहे थे। यही हमारे यहाँ होता है। मैं ताल ठोक के कहता हूँ जी मैं भगवान को नहीं मानता, मतलब मेरा जो आइडिया ऑफ गॉड है वो वैदिक का है, सत्य वाला जो है वो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करता है। बट मैं ये नहीं मानता कि मैं किसी मंदिर में चला जाऊंगा, पूजा कर दूंगा, मेरे सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता कि भाई मैं कुछ मांग लूंगा तो ये वाले भगवान दे देंगे। और भाई लोग ऐसे चालू हैं कि इंडिया में वो मांगने आते हो, सब में जाते हैं, क्योंकि हिंदूज की बड़ी अच्छी बात है, वो चर्च में भी चला जाएगा, वो मजार में भी चला जाएगा, वो सारे गॉड का कोई तो दे देगा सलाह, कोई तो भगवान करेगा ना कि हाँ भाई आदमी तो दे दो इसको। वो तो बड़ा फ्लेक्सिबल आदमी है, वो कोई मजार पे चादर छोड़ेगा नहीं, उसका काम होगा तो वो मजार पे चादर भी चढ़ाएगा, कैंडल भी बर्न कराएगा, उसको कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो बड़े फ्लेक्सिबल है कि कहीं से भी आ जाना चाहिए भाई माल बटोर, अब उनको ना मिले बात अलग है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर, इसीलिए इंडियन कल्चर सेलिब्रेट होता है, इसीलिए इंडियन कल्चर सर्वाइव किया, क्योंकि ये कहता है सब सही है। बात देखिए वही है, दोनों कह रहे हैं एक सत्य, अगर हम गॉड की जगह सत्य को रिप्लेस कर दें मोनोथीज्म में, लेकिन जो वैदिक फिलॉसफी है उसकी ब्यूटी ये है, उसने उसको अगर वो ये कहता है एकम सत्य और बाकी गलत है, तो मैं आपको दावा कर रहा हूं इंडिया में इससे भी ज्यादा मारकाट बचती है। इस एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी ने लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया। इसलिए आपने जब मुझसे पूछा आपको ईद से प्रॉब्लम है, मैंने मुस्कुरा के कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ईद खाता हूँ। मैं जेरूसलम में था, मैं चर्च ऑफ एनंसिएशन में गया, मेरे साथ एक टर्क मुस्लिम था, वो कह रहा है मैंने वहां पे कैंडल जलाया, तो कह रहा है यार ये क्या कर रहे हो, तुम क्रिश्चियन हो? मैंने कहा नहीं। उसने कहा तुम ये कैसे जला रहे हो? मैंने कहा तो क्या हुआ? मैंने कहा किसी का तो होली प्लेस है, होली तो प्लेस तो होली है यार, मेरे मानने ना मानने से क्या हुआ? तो वो हैरान हो गया, वो कह रहा तुम इंडिया में कौन सा रिलीजन फॉलो होता है? मैंने कहा इंडिया में हर गली में एक रिलीजन है। तो वो हैरान हो गया, वो हंसने लगा, बोला ये क्या होता है? मैंने कहा जी हाँ, मैंने कहा इतने भगवान है कि आशीर्वाद की कमी नहीं पड़ती हमारे पास। तो पॉइंट ये कि नहीं समझ पाते, क्योंकि आपका वो लोग जो है वो आदी हो चुके हैं एक के, और जब उनको मल्टीकल्चरलिज्म प्लूरलिज्म सिखाया जाएगा तो आपको सीखना है मल्टीकल्चरलिज्म, आपकी जीन्स में है, आपको दिक्कत नहीं हो, आपकी जीन्स में जरा सा टोन कम किया, टू नेशन थ्योरी वाला इस्लाम पीछे ले गए, इस्लाम को सिर्फ और सिर्फ कल्चर बना, सिर्फ और सिर्फ ये बना दिया ईद नमाज के अलावा कुछ नहीं, तो फिर देखिए सब चंगा हो जाएगा। अभी क्या है कि भाई इंडिया से पॉलिटिकल रिलेशन रखने हैं इस्लाम के आधार पे, इंडिया से कश्मीर वाला मैटर है इस्लाम के आधार पे, इंडिया से दोस्ती करनी है ट्रेड करना है इस्लाम के आधार पे। ओ भाई, और जिसका इस्लाम है वो धड़ल्ले से ट्रेड कर रहा है जी, अरबी जो है ट्रेड हमारा और अरबों। अच्छा आप इस्लाम के नाम पे इंडिया से ट्रेड बंद कर रहे हो यार, अस्तगफिरुल्लाह, अरबों का और इंडिया का ट्रेड मेसोपोटामिया के समय से आ रहा है यार। कब प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि तुम इस्लाम के नाम पे ट्रेड बंद कर दो? कभी नहीं। अरब भाई
आप देखें केरल में आज भी सैकड़ों हजारों साल से अरबों के बीच में और इंडियंस के बीच में जो ट्रेड रहा है, इसलिए अरबों और इंडियन के बीच में एक भाईचारा है। और आप वो इस्लाम समझ लिए कि आपने अरबों के हजारों साल की ट्रेडिशन को कह दिया हम ट्रेड नहीं करेंगे। आप मुसलमान हो सकते हो, जो असली मुसलमान होता है वो तो इंडिया से ट्रेड बंद ही नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी इंडियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया के बीच में ट्रेड आज से नहीं होता है। पहली मंदिर जब पहला मस्जिद जो बना था वो 6वीं शताब्दी में बन गया था केरल में। तो कोई समझदार अरबी ये बनेगा इस्लाम आने के बाद, वो बोलेगा कि इंडिया से ट्रेड बंद कर दो। अगर ये बुरी चीज होती तो प्रॉफिट मोहम्मद बंद करवा दिए होते। अरबों से सबसे पहले कहते हैं ना कि भाई बंद करो, ये कहा तुम जो है उनसे बुत परस्तों से तुम ट्रेड करो, बंद करो सबसे पहले इसको। उन्होंने तो नहीं बंद करवाया। और आपका इस्लाम है कह रहा है कि नहीं जी इंडिया से हम ट्रेड करें तो इस्लाम खत्म है। ये होता है एक थ्योरी का नॉन अंडरस्टैंडिंग, बेवकूफी वाली अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान क्रिएट करता है। और आज पाकिस्तान दुनिया के लिए सरदर्द बन गया। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो समझते ही नहीं है बेसिक चीज को। इनको नफरत इतना ज्यादा इस्लाम के फॉर्म में सिखा दिया गया है कि ये चूंकि कल्चर ही नहीं है, अपना गायब कर दिए। अरबी इंडियन से उतना नफरत नहीं करता क्योंकि वो हिस्टोरिकली देखता है। तो पॉइंट ये कि अब आपने जो है वो नया इस्लाम बनाया। मैं तो कह रहा हूं भाई जो असली इस्लाम वाला होगा वो कहेगा भाई ये तो सुन्नत है, क्योंकि प्रॉफिट खुद एक ट्रेडर थे। बिल्कुल। तो ट्रेड कैसे खुद काफिला लेके गए और यहूदियों के साथ उन्होंने तिजारत की। अब आप बताइए, यहूदियों के साथ की, इंडिया के साथ भी तिजारत होगा। कोई ना कोई अगर हिस्ट्री डिक करेगा उस समय इंडियन भी जाके तिजारत करके आया होगा जी। तो जो सच्चा मुसलमान होगा, जिसको इस्लाम एज अ कल्चर समझ में आएगा, वो कहीं कोई दिखा दे हदीस। अब ये तो हदीस में ही आएगा कि जब मना किया हो किसी भी तरीके के ट्रेड्स को स्टॉप करने के लिए। नहीं मना किया। तो आपके मुल्ला के ऊपर है वो जैसी इंटरप्रिटेशन करते। क्योंकि मैं लॉयर हूं, मैं तो जानता हूं। अब मैं तो गारंटी कहता हूं आप प्रॉब्लम लेके आइए, मैं आपको इस्लामिक सोल्यूशन बता दूंगा। इंटरप्रेट करना मेरा काम है, बिकॉज आई एम अ लॉयर बाय ट्रेनिंग। तो मुझे तो पढ़ने आता है सिस्टम को, मुझे अप्लाई करने भी आता है। तो बॉटम लाइन में क्या कह रहा हूं कि ये तो यहां के लोगों की मूर्खता है। वरना अगर कोई सोचने वाला लिबरल थॉट का होता तो वो इसी चीज को कहता है पाकिस्तान बनने के बाद कि भारत से ट्रेड डबल कीजिए, ये सुन्नत है। लेकिन चूंकि वो इंडियन कन्वर्टेड मुसलमान है, उसने हिंदू थी वो करनी है तो बंद करो, ये सारा ट्रेड बंद करो पहले जी, हमारा इस्लाम अलग है। आप समझ रहे हैं जी? है तो घटिया माल आएगा। तो जी उन्होंने पूरे इस्लाम को ही बदल दिया जी। बोला इस्लाम बेसिकली, इस्लाम एंड ट्रेड कैन आप खत्म ही नहीं कर सकते। इस्लाम ट्रेडर्स का रिलीजन है, इसीलिए कितने सारे इस्लामिक रूल ट्रेड के लिए बनाए गए। आप मुता मैरिज देख लें, हैं भाई क्या था, ट्रेड करने जा रहे हो, सेक्सुअल डिजायर है, जाओ शादी कर लो, आगे चलो, या लड़ाई में जो भी है। सो ट्रेड को जो रोके वो मुसलमान तो नहीं हो सकता। जो ट्रेड को रोके वो मुसलमान तो नहीं हो सकता मुजफ्फर भाई। ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आप तो दीन के जानकार हैं, मुझे बता दिए मेरी अगर जानकारी गलत है तो। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो आप किसी काजी साहब से आपको लेके आइए वो मुशवरा। अब दिक्कत ये पाकिस्तान का जो मुसलमान है काजी बन रहा है, ये बन रहा है, वो एंटी हिंदू है। उसका इस्लाम हिंदुइज्म को डिनाई करने पे, उसको इस्लाम से प्रेम नहीं है। वो इंडिया से हिंदुइज्म खत्म करना चाहता है। उसकी कोशिश है इसको इस्लामिक लैंड बना दे। वो बेसिकली अरबिक कल्चर को यहीं पे हम लोग की फिर वो हो जाती है। रिलीजन से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तो हमारी कल्चर खत्म करोगे, बोलोगे जब इसको इस्लामिक लैंड बना दे, यहाँ का नाम बदल के जी भारत से हम जो है इसका नाम रख देंगे इस्लामी पूरा, या पाकिस्तान नाम रख देंगे नेम। भाई भारत टूटा यार, कोरिया टूटा, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सूडान टूटा, साउथ सूडान, नॉर्थ सूडान, जर्मनी टूटा, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। यार ये दुनिया का पहला देश है, भारत टूटा कर पाकिस्तान बन गया, और कह रहे वो भी टूटने से पहले ही बन गया। यार मतलब भाई अब झूठ और मक्कारी की कहीं तो सीमा हो। तो खैर इसको यही खत्म करते और हैप्पी रक्षाबंधन के साथ खत्म करते।
तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और हमारे तमाम जो देखने वाले हैं उनको भी डॉक्टर साहब की जानिब से भी और मेरी तरफ से भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको हमारी तरफ से। बहुत बहुत और जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।